मैं वैशाली। वेलकम बैक टू इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की क्लास 19th है, जिसमें आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड टाइप पढ़ेंगे, जो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों इससे पहले की क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट टाइप पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड उसकी कुछ डिग्रीज थी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये इसके 5 डिग्रीज थे जो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। तो आप लोग जाके वो क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड टाइप जो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम मांग की आय लोच बोलते हैं। इनकम का मतलब यहाँ आपको पता चल रहा है कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम में, आय में चेंज आता है तो उसकी वजह से उनके डिमांड में भी चेंज आएगा, तो वही हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, मांग की आय लोच होगा। अगर किसी व्यक्ति की इनकम में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिमांड में भी चेंज लाओगे, डिमांड भी आप कम करोगे फिर यहाँ पे। तो इफ अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट, द रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे जो भी बाकी फैक्टर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ इनकम की बात करी गई है कि जो भी बाकी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है। इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी किस में चेंज आया है, आपकी डिमांड में चेंज आया। तो बाकी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स में आपका प्राइस हो जाएगा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये आपके फैक्टर्स हैं, डिटरमिनेंट्स हैं, जो ऑलरेडी हम क्लास में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। डिटरमिनेंट्स आपके जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरे गुड्स का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गुड एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें जो क्या है, फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर्स आपके कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से आपके डिमांड में चेंज आए, तो वही हमारा मांग की आय लोच या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड दूसरे गुड्स की जो प्राइसेस होते हैं उन वो आपके क्या है, कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं है। आपके यहाँ पे इनकम की बात, बेसिकली आपकी इनकम की बात करी गई कि आपकी इनकम में चेंज आया है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या मेजर करता है कि जब आपका इनकम में चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया, यही हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। तो इसका फॉर्मूला भी है, आइए इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। क्योंकि इनकम की बात करी गई है तो इनकम चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आया है, तो आपका हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम को पता है कि आपको वाई से डिनोट करते हैं, उसको आपको क्यू से डिनोट होगा। हिंदी में हो जाएगा आपका कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन ऑन आय में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो भी पुराना क्वांटिटी होगी, नई क्वांटिटी होगी, तो उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल कर आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा कि जो आपकी पुरानी क्वांटिटी होगी वो हो जाएगा। फिर आपका वही यहाँ पे
चेंज इन इनकम आपका वही पुराना इनकम नया इनकम माइनस करेंगे तो चेंज इन इनकम निकल कर आ जाएगा, और अपॉन में वाई आपका जो पुराना इनकम होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यप, तो इसको तो यहाँ पे हो जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द degrees of change in demand to change in income, ठीक है। क्या मेजर करता है कि आपका इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, उसी चीज़ को हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। मान की आइलो में क्या होता है कि जो भी बाकी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपकी इनकम में चेंज आने की वजह से आपके क्या होता है, डिमांड में चेंज आता है, तो वही हमारा मांग की आइलोच या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। हिंदी में मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। 3 टाइप्स हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ये आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 डिग्रीज थे, इसके भी आपके 3 यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड हमारा हो जाएगा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसके इनके 3 टाइप्स हैं। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव का मतलब आपका जो धनात्मक होता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब आपका ऋणात्मक हो जाएगा, 0 शून्य आप समझते हो। तो इनको हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको हम नॉर्मल गुड्स भी बोलते हैं, और नॉर्मल गुड्स, ठीक है। इनको सामान्य वस्तुएं बोलते हैं, समान वस्तुएं, ठीक है। निगेटिव इनकम गुड्स का दूसरा नाम है इन्फीरियर गुड्स, जिनको हम घटिया वस्तुएं बोलते हैं, या दूसरा हो जाएगा हमारा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स हिंदी में इसका हो जाएगा घटिया वस्तुएं। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी आपका शून्य, हिंदी में हो जाएगा शून्य आय मांग की आय लोच, शून्य मांग की आय लोच, ठीक है। तो ये है हमारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स। जो है हमारा पहला है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनको हम नॉर्मल गुड्स भी बोलते हैं, हिंदी में सामान्य वस्तुएं हो जाएंगी। और निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा हमारा निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनको हम इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं, जिनको हम घटिया वस्तुएं बोलते हैं। और तीसरा हमारा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। नॉर्मल वस्तुएं को पॉजिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका जो इसका इनकम में कितना भी चेंज है, जो भी हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। नॉर्मल वस्तुएं जैसे आपकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हो गई, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं। तो इनमें आपकी इनकम में कितना भी चेंज आ जाए, बट आप डिमांड नहीं चेंज करोगे। आपको खाना चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको रहने के लिए छत चाहिए, तो ये हमारे नॉर्मल गुड्स हो गए, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बोला गया। निगेटिव में क्या है, निगेटिव में घटिया वस्तुएं हैं, इन्फीरियर गुड्स, जो घटिया वस्तुएं होती हैं। घटिया वस्तुएं मतलब खराब, वो नहीं, ब्रांड, जैसे कि
नॉन ब्रांड की चीज़ें। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है नॉन ब्रांड की चीज़ जो होती है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आया, इनकम आपकी कम हो गई, कम है आपकी इनकम, तो आप नॉर्मल चीज़ें खरीदते हो, ब्रांड वाली चीज़ें नहीं खरीदते। नॉर्मल चावल आप खाओगे, बासमती आप नहीं खाओगे, ठीक है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो आप सुपीरियर गुड्स पे आ जाओगे। सुपीरियर गुड्स मतलब ब्रांड वाली वस्तुएं हो जाएंगी, तो ये आपकी नॉर्मल गुड्स है। इसीलिए ये इनकम जो इन्फीरियर गुड्स को निगेटिव इनकम इफेक्ट बोला गया, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है कि जो इन्फीरियर गुड्स होती है उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप सुपीरियर गुड्स को लोगे ना, ब्रांडेड वाली वस्तुओं को लेना पसंद करोगे। ह्यूमन नेचर है, आप घटिया वस्तु इन्फीरियर गुड्स को नहीं लोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो इन्फीरियर गुड्स होता है, घटिया वस्तु होती है, नेगेटिव कहलाती है, ठीक है। फिर आपका ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा कि जिन पे जैसे नमक हो गया, इन कितना भी आपकी इनकम में चेंज आया, आप नमक आप खाओगे ही खाओगे, ठीक है, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी जो वस्तु होती हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 इनके टाइप्स। इसको हम विद डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आइलोच के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस इतना सिंपल ही है कि जब आपके इनकम में चेंज आता है तो आपकी डिमांड में चेंज आता है। इसी चीज़ को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करता है। इसके 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव इनकम, नॉर्मल गुड्स, सेकेंड है आपका इन्फीरियर गुड्स जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, थर्ड है आपका ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल देके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, चीज़ों को टफ नहीं किया जा रहा है। और ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है, 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, एलटी क्रेड, जीआईसी, DSSB, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक्स के लिए, सभी स्टेट्स के इकोनॉमिक्स के लिए बोल रही हूँ, एग्जाम्स के लिए बोल रही हूँ कि सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो भी मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। और दोस्तों मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके टाइप्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।